हेलो बच्चों, सत श्री अकाल। स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜਨ ਵਾਲੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਤੇ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਟਾਈਪਸ ਪੜੀਆਂ ਸੀ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਈਪਸ ਵੀ ਪੜੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜਨ ਵਾਲੇ? ਅਸੀਂ डिटरमिनेंट हल करना सीख लिया सी। आज उस तो अगला लेक्चर ਅਸੀਂ टॉपिक 6 ਅਸੀਂ पढ़ रहे माइनर्स ਤੇ कोफैक्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक तरह ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਏ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਨਵਰਣ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸੇ और तरीके ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ। चलिए जी आओ देखिए माइनर्स ਤੇ कोफैक्टर। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ याद होएगा कि ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ डिटरमिनेंट सॉल्व करना सीखिया, तो डिटरमिनेंट सॉल्व करना सीखा था ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ a11 ਲਿਖ ਲਓ, ਇਹਦਾ ਕਾਲਮ ਇਹਦੀ ਰੋ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਉਹ ਲਿਖ ਲਓ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸੀ? a22 a23 a31 a33, ठीक है। फिर -a12 लिखिया, ਇਹਦਾ ਕਾਲਮ ਤੇ ਇਹਦੀ ਰੋ ਛੱਡਤੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਬਚਿਆ? a21 a23 a31 a33। ਉਵੇਂ ਹੀ फिर तुसी प्लस a13 लिखिया, ਇਹਦਾ ਕਾਲਮ ਤੇ ਇਹਦੀ ਰੋ ਛੱਡਤੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਬਚਿਆ? a21 a22 a31 a3, ठीक है। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਈਨਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ? भाई ਇਹ जो है कुछ भी नहीं है, माइनर है। जो एलिमेंट का माइनर कटना है, जो भी एलिमेंट का माइनर, मान लो कि मैंने a11 का माइनर कटना है, तो मेरे को m11 कितना होएगा? ਇਹਦੀ ਕਾਲਮ ਦੇ ਦੇ ਰੋ ਛੱਡ ਦੋ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਬਚੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ a22 a23 a32 a11 ਦਾ ਮਾइनर a32 a33, ठीक है जी। ये थोड़ा माइनर है। इस तरह हर एलिमेंट का माइनर निकलता है। उमें ही m12 कितना बनेगा? m12 ਇਹਦਾ ਕਾਲਮ ਇਹਦੀ ਰੋ ਛੱਡ ਦੋ, क्या बचा सी? a21 a23 a31 a33, ठीक है। ये थोड़ा m12 ਦਾ माइनर हो गया। m12 माइनर यानी कि a12 एलिमेंट का माइनर, तो उस माइनर ਨੂੰ ਅਸੀਂ रिप्रेजेंट करता m12। ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਪੋਜ਼ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ a32 ਦਾ। ਜਦੋਂ 32 ਦਾ ਕੱਟੋਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਹ ਵਾਲਾ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਤੀਜੀ ਰੋ ਦੂਜਾ ਕਾਲਮ, ਇਹਦਾ ਕਾਲਮ ਤੇ ਇਹਦੀ ਰੋ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਬਚਣਗੇ? ਚਾਰ ਐਲੀਮੈਂਟ a11 a13 a21 a23। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਈਨਰ ਹੋ ਗਿਆ ਐਲੀਮੈਂਟ 32 ਦਾ, ठीक है जी। 32 एलिमेंट केड़ा है? जेड़ा तीजी रो दूजे कॉलम दे विच है, ओदा माइनर। तो उन्हें रिप्रेजेंट कितना करदा सी? m नाल। यानी कि अगर aij का माइनर कढना है तो किदे बराबर हुंदा है? mij। क्लियर है जी? माइनर इनू क्या कहते हैं? माइनर। हले सिर्फ ते सिर्फ ना माइनर दी कीती है, फिर कोफैक्टर दी करांगे। क्लियर है? हुन ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਕੋਫੈक्टर ਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਮਾਈਨਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ mij ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਆ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ obtained by deleting ith row ਤੇ jth ਕਾਲਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਲੀਟ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਦਾ 2/2 ਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਬਚਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਾਈਨਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ। ਤਾਂ ਮਾਈਨਰ शब्द दिमाग सेट है। फिर एक और एग्जांपल ले लो। मान लो मैंने माइनर कटना है 2 ਦਾ, 2 एलिमेंट का, तो कॉलम छाड़ दो, इस एलिमेंट का माइनर कटना है, ਇਹਦਾ कॉलम डिलीट कर दो, ਇਹਦੀ रो डिलीट कर दो, तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਰ एलिमेंट बचे a11 a13 a31 a33। ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਈਨਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ? 2 ਦਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਹੁਣ ਕੋਫੈक्टर ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚੋ? ਕੋਫੈक्टर ਨੂੰ ਡਿਨੋਟ ਜਾਂ ਤਾਂ कैपिटल A ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ या फिर कैपिटल C ना कर दो, ठीक है जी। कोफैक्टर या तो कैपिटल A नाल या कैपिटल C नाल।
तो कोफैक्टर हुंदा किहदे बराबर है -1 दी पावर i प्लस j ओदे नाल ओदा माइनर मल्टीप्लाई कर दो वो थोड़े कोल की बन जाता है कोफैक्टर। ठीक है, तो तुहानू एक चीज पता चली होगी जो डिटर्मिनेंट हल करना सिखाया सी तो एक चीज दसी सी दिमाग च फिट कर लो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस याद आया? अरे कुछ भी नहीं, तुसी एक की करते सी तुसी अपने माइनर दे नाल एक साइन मल्टीप्लाई करते सी, याद आया? अपने एंड तो लगाते सी ना प्लस माइनस प्लस, कुछ भी नहीं तुसी कोफैक्टर मल्टीप्लाई करते सी। ओ किवें करते सी? आओ देखो देखो थोड़े को एक डिटर्मिनेंट दिखदा कैसा है, तुसी कहंदे हो a 1 1 है, a 2 1 2 है, a 1 3 है, a 2 1 है, a 2 2 है, a 2 3 है, a 3 1 है, a 3 2 है, a 3 3 है। ठीक है, हुण जो मैं माइनर कोफैक्टर का साइन देखना है, इसका मतलब हो गया -1 दी पावर 1 प्लस 1 तो प्लस हो गया ना, फिर -1 दी पावर 1 प्लस 2, -1 दी पावर 1 प्लस 3, -1 दी पावर 2 प्लस 1, -1 दी पावर 2 प्लस 2, राइट? फिर -1 दी पावर 2 प्लस 3। तो तुसी सारे इन्ने हुशियार इन्ने समझदार हो, तुहानू सब नू दिख रहा है हुण कि किवें ये साइन सारे बने हुए हैं। ठीक है, तो सानू ये पता चलिया कि -1 दी पावर 1 प्लस 1 -1 दी पावर 2 यानी कि इवन नंबर, जो माइनस दी पावर इवन होंगे तो प्लस आंदा था, प्लस का साइन आया। फिर -1 दी पावर 1 प्लस 2 यानी कि 3 ऑड, तो जो -1 दी ऑड पावर आंदा तो नेगेटिव आंदा जी। तो इस तरह सारे साइन जनरलाइज हो गए। क्लियर है? हुन अगर मैंने सपोज करो हुनी पीछे एक माइनर कटिया सी m2 थोड़े शब्द याद होएगा, तो ओदे भी मेरे को आ गया सी a1 1 a1 3 a3 1 a3 3। हुन अगर मैंने ना कोफैक्टर कढना है, अगर मैंने ना कोफैक्टर कढना है तो मेरे को c2 2 किसके बराबर आ जाएगा बच्चा पार्टी -1 दी पावर 2 प्लस 2 इंटू m2 2। ठीक है जी, यानी कि -1 दी पावर इवन नंबर प्लस हो गया, तो c2 2 जो है अल्टीमेटली m2 2 दे बराबर है। तो सोनू सबनू एक बेसिक फंडा माइनर्स ते कोफैक्टर्स के पीछे समझ आ गया कि किवें मैं अपने दिते हुए क्वेश्चन च माइनर कढ सकदा है या कढ सकदी है, किवें मैं उस तो कोफैक्टर भी जनरेट कर लूं। क्लियर है? चल हुण एक क्वेश्चन दिता होया, क्योंकि अल्टीमेटली जो मैथ है ना वो बिना प्रश्न तो हल ही नहीं हो सकता। थ्योरी जितनी मर्जी पढ़ा दिए, हुनी हम थ्योरी पढ़ी बट स्टिल डाउट्स क्रिएट होंगे जिन्ने तक ओदे बेस पे कुछ क्वेश्चन ना कर लिए। हुन इस दे विच मैंने की करना है, मैंने एक डिटर्मिनेंट दिता होया बहुत क्लियरली मैंने दिख रहा, दो माइनर कढने, या तो माइनर तुसी कढना है m2 1 या m3 2। तो सब तो पहला तुसी सीखना की है, सब तो पहला तुसी लोकेट करना सीखना है। m2 1 यानी कि दूजी रो पहला कॉलम, एक तो एदे बारे गल करनी है, फिर m3 2 तीजी रो दूजा कॉलम। ठीक है जी, तो जो सब तो पहला m2 1 की गल हुई, डिटर्मिनेंट का साइन पाया, कोई काली नहीं करनी, बहुत आराम से चलना है। एदी कॉलम रो छाड़ दो, एदा कॉलम छाड़ दो, जेडे चार एलिमेंट बचे 0 3 1 9, तो 0 -3 थोड़े को कितना आ गया -3। ओके, और में 3 2 यानी कि इस एलिमेंट की गल कर रहे हो, एदा कॉलम छड्या, एदी रो छड्डी, थोड़े को बचा 1 3 2 1, तो थोड़े को कितना बचा जी 1 -6 यानी कि -5। क्लियर है? दोबारा देखो, थोड़ी डिटर्मिनेंट दिता हुआ है 3/3 का, जो 3/3 का डिटर्मिनेंट दिता मैंने माइनर करना है, एक तो मैंने माइनर करना है 2 1 1 3। जो 2 1 करना है तब सिंपली 2 1 लिखूंगी, दूजी रो पहला कॉलम छड़ता, चार एलिमेंट बचे 0 3 1 9, हल करता 2/2 का डिटर्मिनेंट हल करना था, ओमे ही 3 2 लिख, तीजी रो दूजा कॉलम छड़ता, जेडे चार एलिमेंट बचे लिख ले मैं हल करता। क्लियर है? चलो
फाइंड द माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ -3 5 1 -1 ਤੇ 7 ਇਹ ਚਾਰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਫੈक्टर्स ਕੱਢਨੇ ਉਹਨੇ ਤੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ -3 ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ 5 ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ है -1 ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ है 7 ਦੀ ਗੱਲ हो रही है चलो जो माइनर ऑफ इतना लिखोगे माइनर ऑफ -3 कटना है तो मैं की करूंगी कॉलम छाड़ता रो छाड़ती 4 5 -1 7 ओमे ही माइनर ऑफ अगर मैंने 5 का कटना है तो मैं की करूंगी बच्चा पार्टी 5 की कॉलम छाड़ता रो छाड़ती तो 2 -3 -1 ते 6 फिर माइनर ऑफ -1 कटना है तो थोड़े कोई कितना बचूगा -1 का कॉलम रो -3 1 0 5 ओमे ही अगर मैंने माइनर ऑफ किधर कटना है 7 का तो मेरे को कितना बचूगा जी 7 का कॉलम रो छाटी तो 2 -3 4 ते 0 पहला माइनर की गल करते हैं कोफैक्टर नाल ना निकल जाएंगे तेरा माइनर कितना आ गया 7 चुका 28 प्लस 5 यानी कि थोड़े को बन गया 33 ओमी का माइनर कितना आ गया 12 -3 यानी कि 9 हाँ जी माइनर कितना आ गया -15 और इसका माइनर थोड़े को आ गया 0 + 12 यानी कि 12 उनमें कटना है कोफैक्टर आओ देखिए इसका कोफैक्टर कितना आ जाएगा जी क्योंकि केड़ी पोजीशन है 2 2 तो -1 की पावर 2 + 2 × 33 सो बच्चा पार्टी 33 ही आ जाएगा राइट फिर अगर इसका माइंड कोफैक्टर कटना है तो इसका कोफैक्टर कितना आ जाएगा 5 यानी कि 2 3 तो -1 की पावर 2 + 3 × 9 तो थोड़े को -9 आ गया इन द सेम वे अगर एदा कोफैक्टर कटना है तो किड़ी पोजीशन पे है जी -1 1 3 1 ते तो -1 की पावर 3 + 1 गुना -15 तो थोड़े को -15 ही रह जाएगा एंड द लास्ट वन अगर 7 देखना है तो 3 3 पोजीशन है तो कोफैक्टर आ गया -1 की पावर 3 + 3 गुना 12 तो थोड़े को 12 ही आ गया बोलो क्लियर तो इस तरह क्वेश्चन जो भी पूछे किदा माइनर कटना किदा कोफैक्टर कटना तुसी सारे परफेक्ट हो तुसी कर सकते हो कि मेरा माइनर किवें कटने कोफैक्टर किवें कटने ग्रेट हुन तो क्या फाइंड द माइनर्स एंड कोफैक्टर ऑफ ऑल द एलिमेंट और डिटरमिनेंट भी 2 बाय 2 दा दिखता है तो तुसी देखो तुसी सब तो पहला m1 1 m1 2 m2 1 m2 2 सब तो पहले तो लिखने का तरीका है क्योंकि सानू उलझन नहीं होनी चाहिए हुन 1 1 3 का माइनर -5 1 2 2 का माइनर 6 देन 2 1 यानी कि 2 2 2 का -5 का 3 हुन मैंने कटने कोफैक्टर तो C11 पॉजिटिव हो गया तो -5 गया C12 ऑड बनेगा तो -6 आ जाएगा C21 -2 आ जाएगा C22 3 आ जाएगा बोलो परफेक्ट बिल्कुल क्लियर बिल्कुल सिंपल कुछ है ही नहीं करना की है बस माइनर कटे साइन जोड़ के अपने माइंड भी सोच लो कि की हुंदा है ऑड बन रहा है इवन अगर ऑड बन रहा है साइन उल्टा हो जाएगा अगर इवन बन रहा है तो साइन सेम रहेगा हाँ जी देखो लेट C31 8 के बराबर है C32 -14 के बराबर है x से y की वैल्यू कटनी है कोफैक्टर दिता हुआ है C31 यानी कि 8 के बराबर है तो -1 की पावर 3 + 1 31 इसकी गल कर रहे 31 एदा कॉलम ते भी रो छाड़ दो 4 एलिमेंट बचे 5 3 4 ते y किदे बराबर है 8 ओमे ही थोड़ा क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहे हैं कि थोड़े को है C32 जो कि -14 के बराबर है तो -1 की पावर 3 + 2 3 2 ठीक है ए देखो एदा कॉलम छाड़ दो जीरो तो थोड़े को बचा x 3 - 2 ते y
किदे बराबर है जी -40। बच्चा पार्टी 5y माइनस 12 जो है 8 के बराबर हो गया। 5y जो है 12 प्लस 8 यानी कि 20 के बराबर हो गया। तो y की वैल्यू इत्थे 4 है। क्लियर है। दूजे पासे माइनस आएगा, माइनस उधर जाके पॉजिटिव था। xy प्लस 6 बराबर है 14 दे। y की वैल्यू 4 है तो 4x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 12 14 सॉरी जिधर 14 की वैल्यू आ गई तो 4x जो है वो 8 के बराबर आ गया तो x की वैल्यू 2 आ गई। क्लियर है। तो थोड़ा आंसर इस क्वेश्चन में x से y पूछा सी, x 2 है y 4 है। बहुत सिंपल तरीके ना करना की है, सोचना की है। तुसी सिर्फ ये देखना है कि मेरे को दिता की होए 3 1 ते 3 2, बस उन्होंने वैल्यू पुट करनी है, उन्होंने कोफैक्टर्स का फार्मूला लगा देना है तो सारे को x से y आंसर विच आ चुके। हुणे याद होएगा ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਕੋਫੈਕਟਰਸ ਦੇ ਸਾਈਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਲਈ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਆਲਟਰਨੇਟ ਸਾਈਨਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਟਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ अगर मैंने डिटर्मिनेंट की एक्सपेंशन कोफैक्टर्स ना करनी होवे तो मैं किमें करूंगी। याद करो मेरे को एक डिटर्मिनेंट है, मान लो मेरे को एक डिटर्मिनेंट है, देखो इसी तरह का डिटर्मिनेंट ਤੁਹਾਨੂੰ दिखता है और ਤੁਸੀਂ देखो ध्यान ਨਾਲ सोचो की सोच सकते हो कि ए मेरे को माइनर है m11 और इधर के प्लस का साइन है तो लॉजिकली ये मेरे को क्या है, ये मेरे को c11 है। अगर इन्हें प्लस करके इथे माइनस ला दा तो साइन दे समेत मेरे को C212 हो गया। हुणे प्लस ए साइन दे समेत मेरे को C13 हो गया। तो अल्टीमेटली तुसी देखिया कि अगर A11 नु C11 नाल प्लस A12 नु C12 नाल प्लस A13 नु C13 नाल मल्टीप्लाई करदा ते मैनू दिंदा की है वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। तो तुसी इथों की समझा, किसी भी एलिमेंट्स नू उन्हां दे ही कोफैक्टर ना मल्टीप्लाई करके अगर जोड़ दो तो मेरे को की बनता है जी वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। थोड़े को एक प्रॉपर्टी जनरेट होगी कि अगर किसी एलिमेंट नू ओदे ही कोफैक्टर पूरी दी पूरी रो दे एलिमेंट्स नू ओदे ही कोफैक्टर्स ना रिस्पेक्टिव कोफैक्टर्स ना मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो तो थोड़े को वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट जनरेट हो जाती है। ठीक है, देखो ध्यान ना थोड़ी डिटरमिनेंट दिता हुआ है, देखो प्रॉपर्टी भी लाती द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो या फिर कॉलम किसी भी चीज की विद द कोरस्पोंडिंग कोफैक्टर इज अ वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। हुन देखो तुसी A21 नु A21 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ C21 ਨਾਲ A22 ਨੂੰ C22 ਨਾਲ A23 ਨੂੰ C23 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट आया। फिर तुसी सोचे कि एक्सपैंड करके देख लो तो भी सेम आएगा, चाहे तुसी किसी भी रो ऐसे R2 ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹ R1 ਨਾਲ ਤਾਂ आंसर सेम आ गया। वैसे भी ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ कि डिटरमिनेंट ਨੂੰ ਕਿਸੇ भी रो या किसी भी कॉलम में एक्सपैंड कर लो आंसर सेम रहेगा। तो इन द सेम वे कि अगर चाहे तो तुसी कोफैक्टर वाली प्रॉपर्टी लगा दो डिटरमिनेंट का आंसर सेम रहेगा, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट एक चीज और है बहुत इंपॉर्टेंट कि अगर मैं किसी एलिमेंट्स नु किसी रो दे एलिमेंट या किसी कॉलम के एलिमेंट नु किसी होर रो, अगर मैं रो की गल कर रही हूं तो रो, अगर मैं कॉलम की गल कर रही हूं तो कॉलम, अगर मैं रो नु किसी होर रो दे कोफैक्टर्स ना मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा आंसर 0 आएगा और मैंने डिटरमिनेंट नहीं देगा। किमें देखो अगर थोड़े कोल A11 A12 A21 13 ये थोड़े कोल पहली रो दे एलिमेंट्स है, राइट बच्चा पार्टी क्या है पहली रो, इनु कोफैक्टर दूजी रो ना C21 C22 C23 इनु तुसी पहली रो दे एलिमेंट नु दूजी रो दे कोफैक्टर्स ना मल्टीप्लाई करके अगर ऐड करदा तो थोड़े कोल वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट कितनी बनेगी 0। तो ये डिटरमिनेंट की वैल्यू नहीं देती मींस अगर किते भी थोनू एक क्वेश्चन बहुत MCQs थोड़े पेपर बहुत जनरली पूछा जाता है और असि कई बार गलती नाल टिक ला देने कि डिटरमिनेंट दिता भाई नहीं क्या देगा 0 किदे बराबर होएगा 0। क्लियर है जी। तो ये आज का साडा टॉपिक सी माइनर्स एंड कोफैक्टर। ठीक है जी, असि आज दी पूरी सेशन दे विच सिक्ख्या
कि किवें ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ डिटरमिनेंट ਦੇ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਕਿਵੇਂ ਹੀ ਕੋਫੈਕਟਰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। फिर मिलांगे अगली वीडियो में अगले कंसेप्ट। तब तक लिए पढ़ते रहो, स्वस्थ रहो, बट जाते जाते लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक यू।